पंचवटी नाम के विशाल और घने जंगल में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर पक्षियों के कई घोंसले थे और उसकी जड़ों के पास एक छोटा सा चूहा रहता था जिसका नाम था चीकू। उसी पेड़ के सबसे ऊंची शाखा पर कालू नाम का एक और कौवा रहता था। वैसे तो चूहे और कौवे की दोस्ती कम ही देखी जाती है, लेकिन चीकू और कालू पक्के दोस्त थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वो बहुत ही चालाक था। उसने बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारा अनाज बिखेर दिया और उसके ऊपर एक महीन जाल बिछा दिया। शिकारी पास ही झाड़ियों में छिप गया और शिकार का इंतजार करने लगा। तभी आसमान में कबूतरों का एक झुंड उड़ता हुआ आया। उनका राजा चित्रगीव बहुत समझदार था, लेकिन बाकी कबूतर भूख से व्याकुल थे। जमीन पर बिखरे अनाज को देखकर कबूतरों के मुंह में पानी आ गया। चित्रगीव ने उन्हें चेतावनी दी, ठहरो दोस्तों, इस निर्जन जंगल में इतना अनाज कहाँ से आया? मुझे इसमें कुछ खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन युवा कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी और दाना चुनने के लिए नीचे उतर गए। जैसे ही उन्होंने दाना चुनना शुरू किया, वो जाल में फंस गए। शिकारी ये देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी लाठी लेकर उनकी ओर दौड़ा। कबूतर बुरी तरह डर गए और फड़फड़ाने लगे। चित्रगीव ने धैर्य नहीं खोया। उसने चिल्लाकर कहा, घबराओ मत, अगर तुम अलग जोर लगाओगे तो मारे जाओगे। मेरी बात मानो, हम सब मिलकर एक साथ जोर लगाएंगे और इस जाल को लेकर उड़ ही जाएंगे। सारे कबूतरों ने एक साथ 1 2 3 कहा और पूरी ताकत लगाकर उड़ चले। शिकारी दंग रह गया। उसने कभी ऐसा नहीं देखा था कि पक्षी जाल लेकर उड़ सकते हैं। वो उनके पीछे भागा, लेकिन कबूतर ऊंची आसमान में उड़ते हुए उनकी पहुंच से दूर बाहर निकल गए। चित्रगीव कबूतरों को लेकर सीधे बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां कौवा कालू और चूहा चीकू रहते थे। कालू ने जब अपने मित्र के साथियों को मुसीबत में देखा तो उसने तुरंत चीकू चूहे को आवाज लगाई। कालू बोला, चीकू भाई, जल्दी बाहर आओ, हमारे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है। चीकू अपनी बिल से बाहर निकला और माजरा समझ गया। उसने बिना समय गवाए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सारा जाल कट गया और सभी कबूतर आजाद हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि एकता में बल है। कबूतरों ने मिलकर काम किया, इसलिए वो शिकारी से बच गए। बुद्धिमान शारीरिक बल से नहीं, एक छोटे से चूहे ने अपनी बुद्धि से शक्तिशाली शेर को हरा दिया। सच्चा मित्र वो है जो विपत्ति में काम आए। कालू और चीकू की दोस्ती से साबित किया कि मुश्किल समय में दोस्त ही सबसे बड़ा सहारा होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय।